कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। बाल विकास की प्रैक्टिस सेट करते हैं। रीट 2022 में एग्जाम्स होने वाली है। सुपर टेट यानी यूपी टेट में सुपर टेट होने वाली है। बी टेट यानी बी टेट में प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके लिए तीनों टीचिंग एग्जाम्स के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आप 30 में से 30 क्वेश्चन लगाइए। अगर आप 30 में से आपके 25 यहाँ पर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इस हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम से। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक करेंगे। जो हर क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में। यह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा है तो यूपी टेट में पूछा है तो रीट में भी ये क्वेश्चन आपके 100% रीट में भी आएंगे और बी टेट यानी बिहार टीचिंग एग्जाम से में भी ये क्वेश्चन आएंगे। सुपर टेट रीट में यूपी टेट में पूछा है तो सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आज लाए हैं वे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में होके आए हैं। अगर आप और भी बेहतर तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते तो आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हमने तैयार करके रखे हैं आपके लिए। आप नोट्स ले लें। नोट्स के लिए 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होने हैं। चलिए यहाँ पर बात करें। कुछ क्वेश्चन कहता है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। यहाँ पर समावेशी जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो समावेशी है। ठीक है, समावेशी है। समावेशी मतलब होते हैं सभी बच्चे एक साथ मिलकर जिस जगह पढ़ें उसको हम समावेशी कहते हैं। इसके लिए सभी बच्चे एक साथ अगर मिलकर पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। समविनित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, समुदाय के समर्थन पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। समविनित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्यपुस्तक की उत्कृष्टता पर। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक की उत्कृष्टता पर बेहतर एजुकेशन नहीं हो सकती। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर सिर्फ ये भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकती। क्या सिर्फ अब शिक्षण अधिगम यानी आप जो पढ़ा रहे हो उसकी टीचिंग स्किल के आधार पर ये बेहतर होगी? ये भी बिल्कुल नहीं होगी। समुदाय के समर्थन पर, यहाँ पर जाति समुदाय की कोई बात नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है तो ये भी नहीं आएंगे। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षकों के अभिवृत्तिगत परिवर्तन से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए हमने आपको कहा कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट और बेस्ट होते हैं। हर किसी न किसी एग्जाम्स में वो आके होके आए हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन अपने से सबसे टॉप क्वेश्चन के होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अंग गठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। अभ्यास पुस्तिकामर, स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठ्यों में, नियोजित निर्देश में। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2011 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। हमने क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन होके आए हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है असंगठित क्या होती है? असंगठित। असंगठित की यहाँ पर बात हो रही है। जब भी असंगठित होगा तो यहाँ पर संगठन में कमी आ रही है। संगठन में कमी वाले बच्चे को असंगठित कहते हैं। वे स्वतंत्रता के अध्ययन में होते हैं। अनुभव में क्या क्या करेगा? कठिनाइयाँ कैसे करेगा? वो स्वतंत्रता के अध्ययन में कमी आएगी, क्योंकि जब
बच्चे संगठित नहीं होंगे, तो जब बच्चे संगठित नहीं होंगे तो वो स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। यानी जब भी नेगेटिव टाइप के आप क्वेश्चन पूछे तो वहां आपके एक क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके वहां पर सही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गलत क्वेश्चन को टिक मारते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन ए देखते हैं, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, छात्र का अभिप्रेरण विकास, खोज सक्रिय अधिगम ह्रास। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीटेट 2011 में, पेपर सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो ये पर यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएंगे, ये लाभकारी हैं, ये लाभकारी नहीं है। क्या सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरास मतलब होना नेगेटिव देख रहे हैं, हरास का मतलब होना गलत, ये नहीं हो जाएंगे। तो सहकर्मी का विकास ये तो ये होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होंगे छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, ऑप्शन सी होंगे छात्र का अभिप्रेरण विकास। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होंगे। यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो गलत होगा उसे हम सही कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों का स्थापित कर चला सकता है। अनुच्छेद 30 का 2, अनुच्छेद 29 का ए, अनुच्छेद 30 का ए, अनुच्छेद 29 का 2। चलिए क्या राइट आंसर होंगे, ये पंजाब टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है 2011 में। यहाँ पर कहता है अल्पसंख्यक अपनी मर्जी से, क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यक अब माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी के अनुसार अपने शिक्षण संस्थाओं खोल सकता है, उसे चला सकता है, किसकी वजह से, अनुच्छेद कौन सा यहाँ पर उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 का है भारतीय संविधान के 3 भाग के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 30 के 1 के ए में इसका वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि धर्म एवं भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है। ये याद रखेंगे, 30 का ए याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कम योग्य छात्रों के लिए शिक्षण कार्यक्रम से, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। पंजाब टेट में पूछा गया, पंजाब टेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विशेष शिक्षा जो संबंधित है वे किससे है, यह बात यहाँ पर पूछा गया। अगर यहाँ पर बात करें विशेष शिक्षा किसे दी जाती है, विशेष शिक्षा जिसको योग्यता की कमी होती है इसीलिए उसको विशेष शिक्षा दी जाती है ताकि उसे बेहतर से बेहतर विकास उसका किया जाए। ऐसे छात्रों को प्रदान की जाती है विशेष शिक्षा जिसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है तथा अतिरिक्त सहायता से वे सामान्य बच्चों की तरह अपना अधिगम कर सके, उसे ही हम लोग विशेष शिक्षा देते हैं। समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल को, संज्ञानात्मक वर्गीकरण को, पाठ्यचर्या विस्तार को, विभेदित निर्देश को। ये सीजीटेट 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों के जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है उसे स्व अधिगम मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल ऐसे बच्चे के लिए सहायता होता है जिसकी प्रतिभा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण सामने नहीं आ पाती है, उसे स्व अधिगम मॉडल
कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 यहाँ पर बात की गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, की बातचीत की गई है। ज्ञान का विकसित किया जाए ताकि जो कि शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, शिक्षक केंद्रित से विषय केंद्रित की ओर उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स 2011 में हमने आपको कहा कि हम रीट के साथ साथ यूपी टेट एंड बी टेट तीनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करवा रहे हैं, जिनमें से आपको बेहतर क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताने हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये कहता है ज्ञान का विकसित किया जाए जिससे शिक्षण के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित की गई है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य कम से कम प्रति घंटे प्रति सप्ताह में किए गए हैं। 55 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। ये भी राजस्थान टीचिंग एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनके संबंध में डिटेल में आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर आपके हिसाब से? 45 घंटे कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कम से कम 45 घंटे एक सप्ताह में एक अध्यापक को पढ़ाने होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको बी टेट में भी मिलेगा, यूपी टेट में भी मिलेगा और रीट में भी मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरों की परीक्षा संचालन हो। उपरोक्त में से सभी। यह भी राजस्थान टीचिंग एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। क्या है? ऐच्छिक कराने का सुझाव दिया गया। एनसीएफ यहाँ पे जो बात की गई है एनसीएफ 2005 कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक रूप से ऑप्शनल रूप से कराने का सुझाव दिया गया है ताकि विद्यार्थियों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ यानी बर्डन ना पड़े, इसलिए ये सुझाव दी गई है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात हो सकता है। यानी अध्यापक की जो अनुपात पूछा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए कितने अध्यापक अनुपात होनी चाहिए ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 45, 40, 50 और 30। राजस्थान टीचिंग एग्जाम 2011 में पूछा है। याद रखेंगे यहाँ पर अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तब, यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान रखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तब आप यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। चलिए अगर 200 से अधिक हो तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 40:1 यानी 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को भौतिक संसाधन को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में, रीट में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे।
इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, समकालन द्वारा, मुख्य धारा से में डालकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी राजस्थान में टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी रीट 2011 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ज़्यादातर समावेशी शिक्षा के आधार पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बात करते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। समावेशी शिक्षा द्वारा हम बच्चे को बेहतर तरीके से, निःशक्त बच्चे को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसा अभिभावक के बालक जो कि गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। ऐसा अभिभावक के बालक जो बालक को वंचित वर्ग से आते हैं। ऐसे अभिभावक के बालक जो निजी वार्षिक आय कम है, जो अगर डी की बात करें, ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक सीमा आय की नीचे वर्ग में आते हैं। रीट 2011 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य पूछा गया है कि क्या यहाँ पर कमजोर वर्ग किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से वर्ग के नीचे आते हैं। यानी सरकार द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है उससे नीचे जो आते हैं उसे ही कमजोर वर्ग के कहा जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। सीजीटेट 2011 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में क्या कहा गया है यह आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या राइट आंसर हो जाएंगे आपको बताने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है बच्चों की नियमित उपस्थिति में, निःशक्त बच्चे में, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे में। सीजीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी RTE 2009 जो होता है वो किस पर लागू नहीं होता है। RTE वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको बारीकी से यहाँ पर समझ आ गया होगा। जो बच्चे 14 से 18 वर्ष के होंगे उनमें यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चे पर ही लागू होता है, याद रखेंगे आप। इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम NCF 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। यानी 3 सही हो जाएंगे और 1 गलत हो जाएंगे। गलत वाले को चुन के आप सही कर लेंगे। चलिए, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। सीजीटेट 2011 जो भी NCF 2005 हमने आपको पढ़ाया था बारीकी से अगर आप पढ़े होंगे तो राइट आंसर एक हिसाब से दे पाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं कहा। ठीक है, बच्चों को चहुमुखी विकास जोड़ना ये भी ये कहा है, स्कूली ज्ञान से बाहरी ज्ञान से जोड़ना ये भी कहा है, रटनतर प्रणाली से मुक्त करना, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए NCF 2005 मना किया है। जो गलत होंगे वे यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। विद्यार्थी को दिए गए परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह कहती है कि वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, इसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, उसका कौशल बढ़ता है। हरियाणा टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। विद्यार्थियों को दिए गए परामर्श से, यानी उसको जो आप सजेशन दे रहे हैं उसमें सर्वाधिक
उपयोगी यह है कि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जब आप एक शिक्षक होने के नाते किसी बच्चे को सजेशन दे रहे हैं या फिर उसको सहायता कर रहे हैं या फिर उसको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो बच्चों में क्या होती है, कॉन्फिडेंस आती है, वो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। इससे व्यक्तित्व को उससे उसके व्यक्तित्व को, अधिगम की कठिनाइयों को, उसके घर के वातावरण को उपयुक्त सभी। हरियाणा टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक छात्र को अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं यानी सजेशन दे रहे हैं, तो उसको सलाह दे रहे हैं, उसके लिए अध्यापक को किसकी जानना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। उसके व्यक्तित्व को, यानी उसकी पर्सनालिटी कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, वो किस तरीके से सोच सकता है, उसके अधिगम कठिनाइयों को, क्या आप जो उसको सलाह दे रहे हैं क्या उसके लेवल का है, क्या वो बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे, उसके घर के वातावरण को, अगर उसका वातावरण ठीक होगा तभी आप उसे उस तरीके से सलाह दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक दौरान शिक्षण, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक के लिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होते हैं। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चे के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए। यूके टेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी RTE यहाँ पर पूछा है, RTE 2009 यहाँ पर लागू किसके लिए होता है, तो कई बार हमने बता के रखा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु आवश्यक ध्यान देना चाहिए। अनुशासन पर, अपने पहनावे पर, व्यक्तित्व आवश्यकताओं पर, पाठ्यक्रम में। बिहार टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको कहते हैं कि हाँ, जब हम आपकी तैयारी करवा रहे थे, इस बार हम 3 टॉपिक को लेके चल रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि रीट की एग्ज़ाम्स आपके सामने है, दूसरा आपको सुपर टेट सामने है, तीसरा आपको बिहार टेट सामने है। तीनों टीचिंग एग्ज़ाम्स को एक साथ हम कंबाइन करके लेके चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आप राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर ध्यान जब देना चाहिए, क्योंकि उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में याद रखेंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से में लाना, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। ऑप्शन सी देखेंगे, विशेष सामान्य बच्चे के साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपयुक्त में से भी। बीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों के लिए। 2011 बिहार टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए कहा गया है, यहाँ पर सवाल आता है। यहाँ पर RTE नहीं पूछा है। ठीक है, RTE 2009 के बारे में तो नहीं पूछा, यहाँ पूछा भारत के संविधान के बारे में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। हमने कई बार कहा कि RTE के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी नहीं की गई है। अनुच्छेद की अगर बात करें 21 का ए, क्या 21 का ए एवं अंतर्गत
6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान में इसकी बात की गई है। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में शिक्षक जो पूछ सकते हैं कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करें। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में डी देखेंगे। अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रिया हिस्सा लेने में, यह भी सीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। शिक्षार्थियों को डैश के प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, 3 सही हो जाएंगे, 1 गलत हो जाएंगे। जो गलत होंगे उसी को हम सही यहाँ पर करते हैं, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करो, क्योंकि ये याद करना, याद एक नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ों को हम लोग याद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सृजनात्मक स्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। सीटेट 2011 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक जब भी प्रश्न आते हैं, क्रिएटिविटी वाले प्रश्न, क्रिएटिविटी वाले प्रश्न जब आते हैं तो वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। निशुल्क बच्चे के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को मौखिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, यहाँ पर आगे बात करेंगे, नियमित विद्यालयों में, ब्लड रिफिल एसोसिएशन विद्यालय में। सीटेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। जो मुक्त यहाँ पर बात की गई है, समावेकित या समेकित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो नियमित यानी रेगुलर विद्यालय की यहाँ पर बात की गई है, रेगुलर स्कूल की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ना कि अलग अलग स्कूलों के बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों की कमी का कारण का पता लगाना, बच्चों को समझाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपयुक्त सही। उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा है। तो परामर्श का जो उद्देश्य है वे क्या है, यहाँ पर ये आपको बताने हैं। परामर्श का जो उद्देश्य है बच्चों की कमी का पता लगाना, ये भी सही है। बच्चों को समझाना, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन शिक्षा में मदद करना, ये भी सही है। उपरोक्त सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है, यानी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गलत होंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, बालक को देखभाल करने में उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन किया गया है, क्योंकि बहुभाषा का मतलब होता है अलग अलग जगहों से बच्चे आके एक कक्षा में पढ़ते तो वो बहुभाषी कक्षा और बहुभाषी कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। सी देखते हैं, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना। उपयुक्त में से सही। राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स 2012 में क्वेश्चन का पूछा गया। चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम बहुभाषित की यहाँ पर बात करें, बहुभाषित अगर हम क्वेश्चन को लेंगे बहुभाषित के तौर पर, तो बहुभाषित में विषय, एक सेकंड क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं।
भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, ये भी सही हो जाएगा। यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, ये भी सही हो जाएगा। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन करने, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे बहुभाषिक के संबंध में। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 30 में से 25 यहाँ पर करने हैं। अगर आप 25 यहाँ पर कर लेते हैं तो आपके श्योर हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में बेहतर मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऐसे हम 30 क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में भाग लेने के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। कंप्लीट नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूं, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।